शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है और वो बुरी भी हो सकती है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में जनरली हम उन चीज़ों में अट्रैक्ट होते हैं जो हमें दूर से दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ को स्पॉइल करने का मेन रीज़न होते हैं। इसलिए हमें उन शाइनी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। शाइनी ऑब्जेक्ट कोई विचार, कोई व्यक्ति या कोई डिवाइस हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग नए और आकर्षक विचारों, उत्पादों और गतिविधियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं और उन्हें अपनाने के लिए जल्दी निर्णय ले लेते हैं। यह सिंड्रोम अक्सर लोगों को अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से भटकाने का काम करता है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के लक्षण: नए और आकर्षक चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षण। लोग नए और आकर्षक विचारों, उत्पादों और गतिविधियों के प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें अपनाने के लिए उत्सुक होते हैं और जल्दी निर्णय लेना। लोग बिना सोचे समझे या विचार किए जल्दी से निर्णय लेते हैं और नए विचारों और उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से भटक जाते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के कारण लोग अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से भटक जाते हैं और नए विचारों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। उनका अपने लक्ष्यों पे ध्यान भटक जाता है और वो उन्हीं के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हमारे लिए इसीलिए घातक है क्योंकि हम उसमें अपने लक्ष्यों को भूलकर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वो कोई विचार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। आजकल शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मोबाइल, मॉल्स में जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, हमें टीन एज में फ्रेंड्स अट्रैक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे, और जब हम उनको अपनाने की जल्दबाजी करते हैं। टीन एज में बच्चे ना ही तो उनको समझ होती है इतनी कि कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा नहीं, तो वहाँ समझ की बहुत ज़रूरत। उस समय ये देखना होता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु या कोई विचार हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर वो हमारे लिए हानिकारक है तो हम उसमें रुक जाएं, उसमें अपने आप को रोक लें, उसके बारे में सोचें, डिस्कस करें, फैमिली के साथ डिस्कस करें। अपनी कोई भी चीज़ कभी अपने पेरेंट्स से छुपानी नहीं चाहिए। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचने के तरीके: सबसे पहली बात है, अपना स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। उनके आगे किसी को ना आने दें। आपका लक्ष्य सबसे पहले होना चाहिए। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूर करें। नए विचारों और उत्पादों का मूल्यांकन करें। पहले उस पर डिस्कशन करें, इवैल्यूएशन करें कि क्या वो लक्ष्य और आपके लिए सही हैं, या वो व्यक्ति आपके लिए सही है, या वो डिवाइस आपके लिए सही है। जैसे बच्चे घंटों मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्हें आज का काम कल में प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं और वो लक्ष्य से भटक जाते हैं, और इसी आदत को हम कहेंगे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लक्ष्य ही है जो आपको अच्छा इंसान बनाएंगे, जो आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे और आपको समाज में इज्जत दिलाएंगे। आपके एक प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचने के लिए लोगों को अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा।